नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप सभी का स्वागत करता हूं द समाचार एक्सप्रेस के इस खास शो में। एक ऐसी खबर जो आपके होश उड़ा देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस जा पहुंचा है। जी हां, आपने सही सुना। राष्ट्रपति को अब अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और ये सब करवाया है मोदी सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की तो टेंशन बढ़ गई है। वैसे तो सीजेआई खन्ना ऐसे केसों में बच निकलते हैं और किसी दूसरी बेंच को केस असाइन कर देते हैं, लेकिन इस बार मामला इतना गंभीर है कि हर किसी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? चलिए आज इसकी परतें खोलते हैं। दोस्तों, बात 25 मार्च 2025 की है। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया कि तत्कालीन गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, जो अब बिहार के गवर्नर हैं, उन्होंने 7 बिल्स को 2 साल तक रोके रखा और फिर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास इस बिल्स को भेज दिया। राष्ट्रपति ने पहले 29 फरवरी 2024 को 4 बिल्स को बिना कोई वजह बताए रिजेक्ट कर दिया और अब 24 मार्च 2025 को 2 और बिल्स को रिजेक्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल ने कहा, माय लॉर्ड, राष्ट्रपति ने इन बिल्स को 1 साल 3 महीने तक रोके रखा और अब 2 और बिल्स को रिजेक्ट कर दिया गया। ये बहुत गंभीर मसला है। राष्ट्रपति भी अब ऐसे फैसले बिना किसी वजह के ले रही है। सीजेआई संजीव खन्ना ने इसे गंभीरता से लिया, लेकिन जैसा कि उनकी आदत है, उन्होंने कहा कि इस मामले को किसी दूसरी बेंच को भेजा जा सकता है। वेणुगोपाल ने सुझाव दिया कि इसे जस्टिस पारदीवाला को फिर भेज दीजिए, उनकी ही बेंच को भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक ऐसे मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर तत्कालीन गवर्नर और राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 के मुताबिक अगर गवर्नर किसी बिल को मंजूरी नहीं देना चाहते तो उन्हें उसे विधानसभा में वापस भेजना होगा और अपनी आपत्तियां भी बतानी होंगी। लेकिन केरल में तत्कालीन गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 7 बिल्स को 2 साल तक रोके रखा और फिर सीधे राष्ट्रपति को भेज दिया। राष्ट्रपति ने भी 4 बिल्स को रिजेक्ट कर दिया, वो भी बिना कोई वजह बताए। आर्टिकल 201 कहता है कि राष्ट्रपति को भी अपनी आपत्तियां तो बतानी ही होंगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में तमिलनाडु के एक मामले में साफ कहा था, गवर्नर विधायिका को बाईपास नहीं कर सकते। फिर केरल में यह सब क्यों हो रहा है? गवर्नर तो गवर्नर, अब राष्ट्रपति को भी अदालतों के चक्कर लगवाने का काम ये मोदी सरकार करवा रही है। अब आते हैं इस मामले के सियासी एंगल पर। दोस्तों, केरल में वामपंथी सरकार है जो हमेशा से केंद्र की बीजेपी सरकार से टकराव में रही है। 2021 के चुनाव में बीजेपी को केरल में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन जानकारों का कहना है कि तत्कालीन गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। यह पहली बार नहीं है। तमिलनाडु में गवर्नर आरएन रवि ने 10 बिल्स को रोके रखा था। तेलंगाना में भी गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने ऐसा ही किया था। हर बार विपक्षी राज्यों में गवर्नर की मनमानी देखी जा रही है। सवाल यह है, क्या बीजेपी गवर्नर के जरिए समानांतर सरकार चलाने की कोशिश
कर रही है? क्या ये उनकी वो महत्वाकांक्षा है जिसके तहत वो केरल में सत्ता हासिल करना चाहते हैं? दोस्तों, ये मामला सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है। ये भारत के संघीय ढांचे पर एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों की सरकार को हाईजैक नहीं कर सकती। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत एक फेडरल देश है ना कि यूनिटरी फीचर्स वाला फेडरल देश। लेकिन गवर्नर की ऐसी मनमानी से राज्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस ने गवर्नर आर.एन. रवि के खिलाफ प्रदर्शन तक किया था। उन्हें बीजेपी और आरएसएस का एजेंट तक कहा था। केरल में भी यही हाल है। अगर गवर्नर इसी तरह मनमानी करते रहे तो क्या राज्यों की स्वायत्तता बची रहेगी? अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करेगा। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि वो इस मामले को किसी दूसरी बेंच को भेज सकते हैं। सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल ने सुझाव दिया कि इसे जस्टिस पारदीवाला की बेंच को भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक ऐसे मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। लेकिन जस्टिस पारदीवाला के पास कौन सा ऐसा केस है जिसके चर्चा हुई और संजीव खन्ना से कहा गया कि ये आप उन्हें भेज दीजिए? दरअसल जस्टिस पारदीवाला एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे हैं जिसमें तमिलनाडु सरकार ने गवर्नर आर.एन. रवि के खिलाफ याचिका दायर की थी। तमिलनाडु में गवर्नर ने 12 बिल्स को मंजूरी नहीं दी थी, जिनमें से कुछ 2020 से पेंडिंग थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाए थे और 10 फरवरी 2025 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब केरल का ये केस भी उनके पास जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्रपति के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? संविधान में राष्ट्रपति को सीधे चुनौती देना आसान नहीं है। दोस्तों, ये सारा खेल सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है। बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। जहां उनकी सत्ता नहीं है, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना सभी विपक्षी शासित राज्य हैं। जानकारों का कहना है कि बीजेपी गवर्नर के जरिए इन राज्यों में अस्थिरता पैदा करना चाहती है और बीजेपी के इसी षड्यंत्र के खिलाफ विपक्ष बड़ी मुहिम साउथ में चलाता रहा है। केरल में वामपंथी विचारधारा का दबदबा है। यहां 1957 में दुनिया की दूसरी और एशिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। बीजेपी के लिए यहां सत्ता हासिल करना आसान नहीं है। लेकिन क्या वो गवर्नर के जरिए सियासी खेल कर रही है? ये सवाल हर किसी के दिमाग में है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। केरल में सियासी भूचाल, गवर्नर की मनमानी और राष्ट्रपति को अदालतों के चक्कर लगवाने का खेल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में अहम होगा। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या यह बीजेपी की साजिश है या गवर्नर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सनसनीखेज खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।